हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। तो सबसे पहले आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें इकोनॉमिक्स फैक्टर से इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट बिजनेस का। इसमें इकोनॉमिक साइकिल्स होती है। सबसे पहला पॉइंट इसमें पीरियोडिक इकोनॉमिक साइकिल्स जो होती हैं ये एक पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे कि एक्सपेंशन, रिसेशन। इस वजह से फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं पीरियोडिक पीरियोडिक टाइम पे। तो ये अफेक्ट करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो जब ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो चेंज और या फिर ज़्यादा चेंजिंग इंटरेस्ट रेट होता है तो वो इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट को, प्राइसिंग को और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। तो रेगुलेशंस और कंप्लायंस पहला पॉइंट है। जो लॉ और रेगुलेशंस होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी से जो रिलेटेड होते हैं, जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से जो लॉ रिलेटेड होते हैं, उनका इम्पैक्ट बिजनेस की साइकिल पे बहुत ज़्यादा आता है। और इसका इम्पैक्ट ऐसे आता है कि बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट है कि टैक्स पॉलिसी। तो टैक्स रेट जो होते हैं और टैक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं ये अफेक्ट करता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को और बिजनेस की प्लानिंग को। नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट आता है कल्चरल ट्रेंड। तो ये चेंज होते हैं कस्टमर प्रीफरेंसेस या लाइफ स्टाइल के ट्रेंड में, जो कि क्रिएट करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में एज आता है, जेंडर आता है, इनकम का लेवल क्या है वो आता है, और एजुकेशन आता है, जो कि अफेक्ट करता है मार्केट की डिमांड और लेबर की अवेलेबिलिटी को। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। तो इनोवेशन जो है जब टेक्नोलॉजी में एडवांसेस आते हैं, जब टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन होता है, तो वो नए प्रोडक्ट्स का जनरेशन होता है। उस वजह से न्यू सर्विसेज का जनरेशन होता है और न्यू बिजनेस मॉडल्स का भी जनरेशन होता है। नेक्स्ट आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब डिजिटल टूल्स को अडॉप्ट किया जाता है और डिजिटल टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट किया जाता है मार्केटिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो पहला फैक्टर है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है फोकस को और रिड्यूस करती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को, और अडॉप्ट की जाती हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बिजनेस में। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। तो बिजनेस जो है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अडेप्ट करने की क्लाइमेट चेंज की कंडीशन से, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट में सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू एंड बिलीफ। तो बहुत बहुत बार हर बिजनेस की अलग अलग वैल्यूज होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं और उनकी अलग अलग प्रैक्टिस होती है, जो कि बिजनेस के बिहेवियर को शेप करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे पर सभी बिजनेस के काम होते हैं उसे वर्क प्लेस कहा जाता है। ये ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता है बिजनेस का, और इसमें एम्प्लॉय का मोराल आता है, कम्युनिकेशन आता है एम्प्लॉय के साथ, और एम्प्लॉय के साथ कोलैबोरेशन भी आता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप स्टाइल। तो डिफरेंट जो अप्रोच होती हैं लीड करने की एक टीम को, वो ऑटोक्रेटिक हो सकती है, डेमोक्रेटिक हो सकती है, या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो इसमें प्रोसेस होती हैं और स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज बनाते हैं और टैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। आगे पढ़ते हैं
तो आगे आता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में आता है कि आपके एम्प्लॉयज़ के पास कितने स्किल हैं, कितने नॉलेज है और कितनी एक्सपीरियंस है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपके पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके ऑपरेशन के कॉस्ट क्या है या एक्सपेंसेस क्या है, और आपका नेक्स्ट आता है ग्रोथ इनिशिएटिव्स आपने क्या क्या लिए हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या आपके बिजनेस के पास कौन कौन से टूल्स हैं, सिस्टम्स क्या क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या क्या है जो कि आप यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के ऑपरेशन में और इनोवेशन में। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।